मैं तो जैसे आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, जो सारा दिन आप मुझे फोन करके पूछते रहेंगे कि आपकी चीजें कहाँ हैं। मेरे पर्सनल नंबर को तो हेल्पलाइन नंबर समझ रखा आपने। अरे इतना काहे सुना रही हो? मैं अपना सामान सही जगह पर रखता हूँ, बस कभी कभी इधर उधर रह जाता। नहीं 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 नहीं, गलती आपसे तब होती है जब आप चीजें सही जगह पर रखते हैं। और अगर कभी आपने ऐसा किया ना तो डेट नोट कर लीजिएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे। देखो अब तुम कुछ ज्यादा ही सुना रही हो। ज्यादा तो हो रहा है, मैं भी तो बाहर जाती हूँ। आपने कभी देखा मेरी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हो? तो किसने कहा इतनी गंदी आदतें डालने के लिए? देखो क्योंकि कभी ना कभी तो तुम अपना सामान छोड़ोगी ना, उस दिन मैं तुम्हें फोन कर कर सुनाने वाला हूँ, समझी? ऐसा कभी नहीं हो। ऐसा होगा। होगा तो आप फोन करके मुझे डांटिएगा, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। यस, टाइम आ गया है बदला लेने का। बहुत सुना है ना उसने मुझे, आज मैं उसे सुनाऊंगा। मुझसे ज्यादा तो ये बेताब लग रहा है। मेरे लिए 1 घंटा काटना मुश्किल हो रहा है, तो ये तो जैसे 1 मिनट भी नहीं काट पा रहे। हेलो। ये हेलो हेलो क्या बोल रही? तुम्हारा पूरा सामान कमरे में बिखरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह अपना सामान भूलोगी और मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा? क्या? कौन सा सामान? कोई एक सामान हो तो बताओ ना। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और इनफैक्ट तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी चीजें भूलती रहोगी और मैं एक असिस्टेंट की तरह तुम्हें याद दिलाता रहूंगा? अरे लेकिन मैं क्या भूल गई घर पर? तुम्हारा पर्स यहीं पर है, वो भी बेड के ऊपर। पर्स तो मैं कितनी बार भूली हूँ, आज आप क्यों डांट रहे हैं? वो मैं किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रहा हूँ। क्या हुआ? वो तन्नू यार हमेशा मुझे केयरलेस केयरलेस बोलती है। आज मैं इतना केयरफुल था तो खुद केयरलेस हो गई। कितनी मुश्किल से मैंने उसके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को याद रखा था। अपना सारा काम कैंसिल कर लिया, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, यहाँ तक कि मैंने आकाश को भी बोल दिया मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ तो जब मैं तन्नू के पास गया उसे ये बताने के लिए कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो उसने कहा कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो पोस्टपोन हो गई है। फिर क्लिनिक से मुझे फोन आता है कि अभी तक हम लोग पहुंचे क्यों नहीं है। मतलब अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुई थी? लेकिन अब तन्नू का पता ही नहीं है। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। कब गई वो घर से? जैसे तुम निकली उसके पीछे पीछे वो भी चली गई। एक सेकंड कहीं तुम दोनों साथ में शॉपिंग तो नहीं कर रहे हो ना? कभी सौतन कभी सहेली टाइप्स? नहीं, मैं किसी काम से बाहर आई। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ, मैं घर आकर आपसे बात करती हूँ। हाँ, तुमने फोन उठाया वही बहुत बड़ी बात है, वरना तन्नू ने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया। अच्छा, एक और चीज, वो मैं क्या कह रहा था कि ये पर्स वर्स तो बहाना था, मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। छिपा मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तुम्हारा शिकार आ गया है। बाय बाय प्रज्ञा, तुम्हें कितना समझाया कि मेरे रास्ते में मत आओ। अब देखो ना, बुरे वक्त में ना तुम्हारा कोई अपना साथ आया और ना तुम्हारा कुमकुम तुम्हारे काम आया।
मेरी बच्ची, मेरी प्रज्ञा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी ना अपनी प्रज्ञा को, मैं बचाऊंगी। माँ, माँ आराम से, आप बाहर कैसे आए? माँ क्या हुआ? माँ प्रज्ञा दी, माँ क्या हुआ प्रज्ञा दी को? वो किसी मुसीबत में है क्या? माँ एक सेकंड, प्रज्ञा दी, माँ आप कहाँ जा रही है? माँ रुकी, प्रज्ञा दी के पास जा रही है आप? माँ आप जानती हैं माँ की प्रज्ञा दी कहाँ है? माँ मैं आपको लेके चलता हूँ। माँ चल माँ आराम से, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा दी को, चल माँ कुछ नहीं। और उसी गुस्से में उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं वहाँ आके दिखाऊं। जो मैं उसके अगेंस्ट प्लान बना रही थी वो मैं उसके मुंह पे बोल के दिखाऊं। वो मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहती है, कन्फ्रंट करना चाहती है। इसका मतलब सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो यहाँ आएगी? हाँ, उसने मुझसे कहा कि चूहे बिल्ली का खेल अब बहुत हो गया, अब लड़ाई आमने सामने होगी। और इसी गुस्से की वजह से हमें एक और मौका मिला है प्रज्ञा को रास्ते से हटाने का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर मौत के मुंह में उसे खुद चलकर आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वो भी ठीक उसी तरह से जैसे उसकी बहन अपनी मौत खुद मरी थी। वही मिलते हैं। तैयार रहो रे, शिकार 5 मिनट में पहुंच रहा है। ओके। इससे बड़ा बैड लक किसका होगा जो जानता है कि उसके दुश्मन ने उसके अगेंस्ट प्लान बना रखा है और फिर भी वो उससे मिलने आ रहा है। तो आइए प्रज्ञा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। ये तनु बहुत ही चालाक है। उसने मेरे आने की बात सुनते ही प्लान भी शुरू कर दिया होगा। पर उसके सारे प्लान्स हैं क्या? करना क्या चाहती है? ये सब तो तभी पता चलेगा जब मैं खुद वहां जाकर सब देखूंगी। रिस्क तो है पर मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। क्या पता वहां जाकर मुझे उसके खिलाफ वाकई कोई सबूत मिल जाए जिससे मैं उसे सबके सामने एक्सपोज कर सकूं।